मुसलसल जारी है मुझ में तामीर मेरी, कहीं से बनता हूँ कहीं से रोज़ बिखर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा आज आपके साथ और एक इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है हमारे हर क्लिनिक में आने वाले के ज़बान पे वो क्वेश्चन होता है एंड एवरीबडी इज़ रियली वरिड कि पानी का इस्तेमाल किस तरह हो और क्या मैं अपनी डाइट के अंदर या जब डाइट प्लान फॉलो करूँ आपका तो पानी का इस्तेमाल करूँ अच्छे तरीके से तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। यू नो वाटर इज़ नॉट गोना डू सम काइंड ऑफ अ मैजिक फॉर यू, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। उसमें यह है कि पानी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो किस वक्त। बेस्ट पार्ट इसका यह है कि पानी का इस्तेमाल उस वक्त होना चाहिए जब आप खाना खाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। या अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो तो सिप्स ले सकते हैं आप पानी के खाने के दौरान, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल भी पानी का इंटेक नहीं होना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस जिसके मैंने जवाब दे दिए। दूसरी बात ये कि जापानीज़ जो हैं वार्म वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सो दे हैव अ लीन फिगर, दुबले पतले होते हैं। द रीज़न बीइंग कि गर्म पानी जो है वो ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में रहता है, आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो खुद ब खुद आपकी भूख कम लगेगी, आप कैलोरिक इंटेक जो है वो अपना रिड्यूस कर लेंगे, कम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी डायरेक्टली आपका वेट लॉस तो नहीं करता, इनडायरेक्टली इस तरह से करता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जब हमारे पास क्लिनिक में आ रहे हैं तो दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग हेडेक्स, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग माइग्रेन्स, तो वो उनकी सेटल हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर होती है, तो कॉन्स्टिपेशन जब तक आपके पास मौजूद है यू कैन नॉट रिड्यूस वेट एट ऑल। सो यू गोना हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी कम हो जाए। 7 या 8 ग्लास या 10 ग्लास भी अगर आप ले सकें तो दिन में तो बहुत अच्छा है। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त हर्ब आपके पास लेके आए हैं। द नेम ऑफ दिस हर्ब इज़ घोघरू। मिलती ज़रा मुश्किल से, लेकिन मैं ये इसलिए मंगवा के रखी अपने पास। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। द पीपल हु आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें ये हर्ब बहुत अच्छी है। आप इसका पाउडर बना लीजिए और हाफ अ टी स्पून BD यू गोना यूज़ दिस, ठीक है। जिन लोगों को वज़न की शिकायत नहीं है लेकिन इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, इनका टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता घोघरू का, सो व्हाट यू गोना डू इज़ कि आप इसके साथ थोड़ा सा हाफ टी स्पून हनी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके साथ आपके डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके वेट के प्रॉब्लम्स हैं, PCOS के प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छी सेटल होती हैं। तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी पानी पानी, क्या सिर्फ पानी नहीं, यू कैन हैव अ गुड इनटेक ऑफ लिक्विड्स ऑल्सो। आप जूसेस ले लीजिए, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉफ़ी का इस्तेमाल भी आपने कर लिया, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर। मैं अपने डाइट के अंदर सूप्स का इस्तेमाल काफ़ी कर लेती हूँ। लोग मुझसे बहुत पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर आयशा व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर डाइट, तो आई टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सूप्स। कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल मुझे करना पड़ता है बिकॉज मुझे उससे एनर्जी मिलती है। सुबह के टाइम पे टीवी के शोज़ हो रहे होते हैं, उसके बाद क्लिनिक्स हैं, फिर घर के सारे काम हैं, ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, बच्चों की देखभाल करना एंड एवरीथिंग, तो आपको एनर्जी जो है वो कॉफ़ी से मिल जाती है, चाय से भी मिल जाती है। मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन ले आएगा। दूसरी बात है कि जो कैफ़ीन इसके अंदर शामिल है दैट इज़ अ डाययूरेटिक, आपके जिस्म से पानी खारिज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आपका पास होगा, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन कॉफ़ी बहुत अच्छी है, इट हैज़ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एक्सरसाइज से पहले आप पी लें तो आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे बूस्टअप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने लिक्विड्स को इस तरीके से भी हासिल कर लिया। देखें, गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वी रिमूव द कॉज, हम ये पता लगाते हैं कि गाड़ी के अंदर मसला क्या था ताकि वो आइंदा एक्सीडेंट ना हो या हम उसको बचा सकें। तो हम स्टेप बाय स्टेप जब आपके साथ बात करते हैं, या जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो एक अच्छी रिक्वेस्ट है कि वो कर भी लें, ताकि देखें ये मेरे सारे रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, उस पर मेरी स्टडीज़ होती हैं सारी, और पूरा लेक्चर प्रिपेयर करते और उसके बाद देन आई कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ताकि जो लोग कराची में हैं ऑब्वियसली वो मेरे क्लिनिक्स में मुझसे मिल सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। मेरे सारे वेट लॉस सेशंस हैं या वेट गेन सेशंस हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, इसमें रूहानियत का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो लोग मेरे यहाँ पे हैं वो तो सेशंस ले लेते हैं, लेकिन वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि इतने सारे सवालात आप जो मेरे पास आ रहे होते हैं फ्रॉम सिंस अबाउट 15 ईयर्स आई एम इनटू द प्रैक्टिस ऑफ दिस
डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो वो मैं आपको आंसर कर सकूं, क्योंकि हर इंसान का डॉक्टर आयशा से मिलना तो पॉसिबल नहीं होता, बट यू स्टिल मोस्ट वेलकम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। और दूसरी बात यह है कि सोने से पहले अगर आपने गर्म दूध ले लिया, चाय कॉफ़ी के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने बताए, सूप्स मैंने बताए, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए, कितना पानी लेना है वो बता दिया, वार्म वाटर लेना है वो बता दिया। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको मिठास का शौक़ है तो आप उस मिठास के शौक़ को भी फ्रूट से पूरा कर सकते हैं, और उसके साथ में भी आपको लिक्विड्स मिल जाएंगे। तो पानी का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके वेट रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर देगा। और हर वक्त जब भूख लगे तो कुछ ना खा लिया करें, पानी अच्छे तरीके से पी लिया करें। तो दिस वॉज माई मैसेज फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह वील बी सीइंग यू अगेन शॉर्टली। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।